हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग सो वेल एंड आप अपना इनर वर्क भी अच्छे से कर रहे हैं। ओके, सो कंटिन्यू रखिए उसे। देखिए, एक अपडेट है आज की, जो DMDF अपडेट, सडन कॉल मैसेज। ये डिवाइन प्लान है, डिवाइन गेम। आप जैसे जैसे जानते हैं कि इस जर्नी में बिना डिवाइन के तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। सो दिस इज़ डिवाइन गेम। हाँ जी, बिल्कुल। DF आप या तो सरप्राइज़ कहिए या शॉक्ड, बट जैसे कि कल ही आपको बताया गया था कि यूनियन का टाइम है, यूनियन का एनर्जी है, प्लस अब एडिट पोर्टल का हमारा जस्टिस भी होना है। ठीक है जी, DF के साथ, स्पेशली DF के साथ, होना दोनों के साथ है लेकिन स्पेशली DF के साथ। चलिए, DM इन टोटल सरेंडर मोड, टोटल रियलाइजेशन। थर्ड पार्टी का चेहरा उनको बहुत अच्छे से दिख चुका है। कुछ डिवाइन ने ऐसा गेम घुमाया है कि थर्ड पार्टी क्यों उनकी लाइफ में आई, क्या करके गई उनके साथ, किसको वो कहाँ पे प्रायोरिटी दे रहे थे और उनके साथ थर्ड पार्टी ने क्या किया। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से, सीधे शब्दों में बोलूँ तो थर्ड पार्टी बुरी तरीके से तोड़ के गई है। ठीक है जी, जैसे कहते हैं ना, किसी की रीढ़ की हड्डी तोड़ देना, पूरा तोड़ देना, इस तरीके से थर्ड पार्टी का चेहरा उनको दिख चुका है, उनको तोड़ के गई है। कौन यूज़ कर रहा था या कहाँ पे DM की जो डिज़ायर्स हैं वो फंसी हुई थी। DM उन डिज़ायर से खुद को निकाल नहीं पा रहे थे। वो कुछ भी हो सकती है थर्ड पार्टी, चाहे वो उनके पेरेंट्स हो, चाहे वो कोई अदर वुमन हो, या उनके बच्चे हों, या फाइनेंस हो, या कुछ उनके एडिक्शंस हों, कुछ भी थर्ड पार्टी हो सकती है। तो बहुत बुरा तोड़ के गई है उन्हें। तो ये सारी चीज़ें उनको क्लियर हो चुकी हैं DM को कि कहाँ अभी तक फंसे थे। ठीक है, डिवाइन का पुश DM को हो रहा है अब DF के लिए, कि अब DF के लिए आप एक्शन लो, आपको लेना पड़ेगा। कितने भी रिजिड हैं DM, कितने भी ईगोइस्टिक हैं, बट यहाँ पे जो पुश मिला है, यहाँ पे जो उनको डंडा पड़ा है ना, यहाँ पे जो उनको लेसन मिला है, समझिए अच्छे अच्छों का बैंड बजा दिया डिवाइन ने। ठीक है जी, बहुत अच्छी एनर्जी है DF आपके लिए, तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है। ठीक है, ईगो पूरी तरीके से टूटी है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से बाहर आ रहे हैं DM। देखिए, जस्टिस की लहर, या ये कहूँ कि जस्टिस की एनर्जी स्टार्ट है, ऑलरेडी चल रही है। जो भी DM अपनी ईगो के चलते या मटेरियलिस्टिक चीज़ों के वजह से थर्ड पार्टी की तरफ गए थे, या उन्होंने DF को चीट किया था, या DF को धोखा दिया था, या गुमराह रखा था कि आपके साथ रहते हुए भी वो थर्ड पार्टी की तरफ थे पूरी तरीके से, तो वहाँ पे अब DF के साथ पूरा न्याय DF को मिलेगा। ठीक है, ये एनर्जी है। बस शर्त ये है DF कि आपने अपना इनर वर्क पूरा किया या नहीं, आप पूरी तरीके से सरेंडर हो या नहीं, आप बैलेंस हो या नहीं, या अपने जो आपको लेसन मिलने थे वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हो या नहीं। ठीक है जी। DF साइड की बात करूँ तो ओवर थिंकिंग बहुत फील हो सकती है आपको, सडन क्राइंग एंड पर्जिंग, नींद बार बार टूटना, सडन फियर, बट फिर भी एक रिलैक्स मूड, एक शांति, एक बैलेंस, ये इस समय DF के साथ है। क्योंकि ये एनर्जीज जो आपको परेशान कर रही है कि सडन फियर, पर्जिंग, क्राइंग, नींद टूटना, ओवर थिंकिंग, ये तो DM की आ रही है आपके ऊपर हावी हो रही है। बट हाँ, DF कहीं ना कहीं एकदम बैलेंस मोड में है। DF इस समय उस मोड में है कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता DM आता है नहीं आता है, जो भी है उसको पता है कि उसके साथ जस्टिस होना है। वो इतने अच्छे से बैलेंस और सरेंडर है। ठीक है जी। ऊपर से देखिए, इस समय डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल, सब आपको, आपके लिए क्या कर रहे हैं, आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है पूरी यूनिवर्स से, आपको आइडिया भी नहीं DF। ठीक है, आपको आइडिया भी नहीं है। इतनी ब्लेसिंग्स, ग्रोथ, आपके यूनियन की पूरी तैयारी, आपके कर्मा बैगेजेस को हील करवाया गया है। DM थर्ड पार्टी में जाके कर्मा बैगेजेस हील कर रहे हैं, कितना कुछ आपके लिए हो रहा है। तो प्लीज़ ग्रैटिट्यूड पे कीजिए सबको, चाहे आपके गुरु हो, चाहे यूनिवर्स हो, चाहे डिवाइन हो, चाहे एंजल्स हो, सबको ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। कितना कुछ आपकी लाइफ में चेंजेस आए, कितना ग्रोथ आया है, कितना आप बैलेंस हुए, ग्रैटिट्यूड मोड में रहिए। ठीक है जी। और हाँ, एक बात और कि DM थर्ड पार्टी में और किन किन वजहों से जाते हैं, ये एक अलग टॉपिक है जिस पे मैं कल एक वीडियो बनाऊंगी, बिल्कुल बनाऊंगी। ये आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छे से क्लैरिटी देनी ज़रूरी है। ये मैं आप लोगों को कल बताऊंगी। आज का जो एनर्जी ये है, ये ऑलरेडी बहुत मुझे लग रहा है लेंदी हो गया है। हाँ, बस इतना जान लीजिए कि इस वक्त जो DM है ना, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने
ईगो को एकदम साइड में रख के आपकी तरफ बढ़ने की, आपके साथ बैलेंस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मिलना है, बात करनी है, पूरी क्लैरिटी देनी है, तो ये वो पूरी तरीके से बैलेंस कर रहे हैं। ओके जी, तो एनर्जी तो ऑसम है इस समय, ऑसम। ठीक है, और देखिए ज़रूरी नहीं है कि ये एनर्जी जो मैं बोल रही हूँ ये आज ही आपसे रेजोनेट हो जाए। जर्नी है, सब आगे पीछे चल रहे हैं और सबको अपने इनर वर्क की अकॉर्डिंग ही रिज़ल्ट मिलेगा। ये आप जान लीजिए कि ये जो जस्टिस है ये आपके इनर वर्क की अकॉर्डिंग होगा। आपने कितना काम किया है अपने ऊपर, कितना बैलेंस हो, कितनी चीज़ों को जब डिवाइन आपको सामने से दिखाते हैं कि आपको यहाँ काम करना है, यहाँ काम करना है, तो क्या आपने उस चीज़ को माना है? आपने अपने सारे टेस्ट पास किए हैं? आपने अपने सारे ट्रिगर्स से लेसन लिए हैं? ये सब उस पर डिपेंड करता है। तो आज नहीं तो कल ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करनी ही है, सबको इस लेवल पे आना ही है। तो किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि मेरे साथ तो ये हो रहा है, मेरे साथ तो ये हो रहा है, मैं तो यहाँ फंसी हूँ। अरे आप फंसे हो तो कोई ना कोई रीज़न है, इसका मतलब आपने काम नहीं किया है अच्छे से, या आपने डिवाइन आपको साइन दे रहा है तो आपने वहाँ पे वर्क नहीं किया, आपने उसको इग्नोर किया है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ये ना करें कि मैं तो यहाँ हूँ नहीं, ये तो जर्नी ही ऐसी है, ये तो डीएम ऐसा ही है। किसी को दोष देने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉब्लम सारी खुद के अंदर है, खुद पे वर्क कीजिए। ओके, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो नंबर ऑलरेडी सामने स्क्रीन पर है, आप सेशन बुक कराइए, आप बात कीजिए, कहाँ पे फंसे हो, क्या ब्लॉकेज है, काम कीजिए। ओके, जिन्हें पर्सनल रीडिंग लेनी है वो भी बुकिंग ले सकते हैं, और जिन्हें अपनी हीलिंग्स बुक करवानी है वो भी बुकिंग ले सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच।